हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे बालाजी स्टिचिंग सेंटर में आप सभी का। तो मैं आज आप लोगों को आपातकालीन उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन इसके विषय में चर्चा करूंगा। और मैंने इसके बारे में बताया कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो इससे 2 नंबर पक्का है, निश्चित है। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आपको देखने में लगेगा ये लंबा वीडियो है और इसमें सीखने को बहुत चीज मिलेगा। कब, क्यों, कहाँ, कैसे लगा था, ये सारी निचोड़ इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपात का हमारा हेडिंग क्या है? आपात काल उपबंध। आपातकाल उपबंध, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कि इमरजेंसी प्रोविजन। इसको इमरजेंसी प्रोविजन कहते हैं, आपातकाल उपबंध। देखिए आपातकाल उपबंध ये जो है ये जर्मनी के, यानी कि ये प्रेरित कहाँ है? देखिए प्रेरित है, यानी इसको कहाँ से लिया गया है? हमारे भारतीय संविधान में। तो देखिए ये जो है ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। कहाँ से? वाइमर, जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया है? आपातकाल उपबंध को जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। अब कहिएगा कि ये किस भाग में रखा गया है संविधान के? तो इसको जो है वो संविधान के भाग 18 में इसकी चर्चा है, कहिए, या रखा गया है। अब अनुच्छेद की बात करिए तो संविधान के अनुच्छेद इसको 352 से 360 के बीच इसको रखा गया है। किसको? आपातकाल उपबंध को। अब ये कहिए हमको कि आपातकाल उपबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए आपातकाल उपबंध तो ये 3 प्रकार के होते हैं। आपातकाल उपबंध ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। आपातकाल उपबंध 3 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा और इधर देख लीजिए तीसरा। ये 3 प्रकार के आपातकाल उपबंध है। सबसे पहले होता है राष्ट्रीय आपात। एक होता है राष्ट्रीय आपात, जिसको आप लोग अंग्रेजी में या हम लोग नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। नेशनल इमरजेंसी कहते हैं किसको? राष्ट्रीय आपात को। दूसरा नंबर होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन को अंग्रेजी में हम लोग प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। अब राष्ट्रपति शासन के बाद तीसरा नंबर हो गया, तीसरा आपातकालीन उपबंध क्या है? तो देखिए इसको वित्तीय आपात कहते हैं। इसको अंग्रेजी में फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। किसको? वित्तीय आपात को। ये देखिए अब राष्ट्रीय आपात को अनुच्छेद 352 में रखा गया है। राष्ट्रीय आपात जो है वो अनुच्छेद 352 में रखा गया है। अब देखिए 4 बढ़ाइए, तो 4 बढ़ाइएगा तो इसमें 56 होगा, यानी कि 356 में राष्ट्रपति शासन को रखा गया है। और तीसरा नंबर 360, 4 बढ़ाते जाइए, देखिए 360 को वित्तीय आपात, मतलब वित्तीय आपात को 360 में रखा गया है, अनुच्छेद 360 में। देखिए 4 का डिस्टेंस है, देखिए 4 छोड़ करके 6 है, फिर 4 का डिस्टेंस है 60 है। इस प्रकार से आप याद रखिए।
राष्ट्रीय आपात को अनुच्छेद 352 में रखा गया है। और राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन को अनुच्छेद 356 में रखा गया है। और राष्ट्रीय आपात को अनुच्छेद 360 में रखा गया है। अब राष्ट्रीय आपात, ये देखिए, ये जो राष्ट्रीय आपात है इसको उठाएंगे, अब इसकी चर्चा करेंगे, यानी बारी बारी से तीनों जो है, तीनों आपातकाल उपबंध है। राष्ट्रीय आपात, जिसको नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये तीनों पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे और एकदम विस्तार में बतलाएंगे। मैं पहले से ही कह रहा हूँ, वीडियो लंबा होगा लेकिन शानदार होगा। हमारा ये था हेडिंग, आपातकाल उपबंध। तो आपातकाल उपबंध 3 प्रकार के हो गए। क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। देखिए पहला, आप देखिए इधर पहला, तो हमारा था हेडिंग है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, इंग्लिश में मैंने इसका नाम बतलाया नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। अब इसको अनुच्छेद कितने में रखा गया वो भी बतलाया मैंने। इसको अनुच्छेद 352 में रखा गया है। अनुच्छेद 352 में रखा गया है। अब कहिए कि भारत में ये राष्ट्रीय आपात लगाया क्यों जाता है? तो देखिए, देश में अगर किसी प्रकार की आंतरिक या बाह्य खतरा हो तो ये राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। देखिए, देश में बाह्य या आंतरिक खतरा होने पर लगाया जाता है क्या चीज? राष्ट्रीय आपात। अब ये समझना है कि हमारे देश भारत में राष्ट्रीय आपात लगा है कि नहीं लगा है। तो बिल्कुल लगा है। और राष्ट्रीय आपात भारत में, मतलब राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी भारत में 3 बार लगाया गया है। और वो 3 बार कब कब लगा है? देखिए, सबसे पहले आपको 1962 में पहला राष्ट्रीय आपात भारत में लगा था। क्यों लगाया गया था? तो देखिए, चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण चीन द्वारा, यानी चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। और जब और इस प्रकार से भी क्वेश्चन आएगा कि 1962 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री, किस राष्ट्रपति के द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा ये घोषणा किया जाता है। तो किस राष्ट्रपति के द्वारा? तो देखिए, इस समय जो राष्ट्रपति थे, जो 1962 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा किए, वो राष्ट्रपति देखिए, तो राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब दूसरा आपातकाल आपको 1971 में लगा था। अब कहिएगा कि 1971 में क्यों लगा था? जिस तरह से आपको 1962 ईस्वी में चीन द्वारा आक्रमण के कारण लगा था, तो 1971 ईस्वी में पाकिस्तान द्वारा, देखिए, पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण भारत पर पाकिस्तान द्वारा आक्रमण के कारण 1971 ईस्वी में राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी को लगाया गया था। और इस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो इस समय आपको राष्ट्रपति बीबी गिरी थे।
बीबी गिरी, जिनका पूरा नाम है बड़ागिरी वेंकट गिरी, बीबी गिरी थे। किस समय, जब 1971 में राष्ट्रीय आपात की देखा पूछा जाए कि 1971 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने वाले प्रधान मतलब राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको बताना है बीबी गिरी। अब देखिए 3 बार हमने बतलाया, 3 बार लगाए, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, अब तीसरा बार देखिए, तो तीसरा बार जो है 1975 में लगाया गया था। 1975 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। और ये क्यों किया गया था, तो देखिए कांग्रेस द्वारा कथित आंतरिक अशांति के कारण, कांग्रेस द्वारा कथित आंतरिक अशांति के कारण 1975 में राष्ट्रीय आपात को लगाया गया था। अब देखिए आंतरिक अशांति के कारण पर आपको मिल जाएगा सशस्त्र विद्रोह रहेगा, मतलब कांग्रेस द्वारा यानी सशस्त्र विद्रोह के कारण। कब लगाया गया सशस्त्र विद्रोह के कारण, तो 1975 ईस्वी में। और इस समय राष्ट्रपति कौन थे जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा किए थे, तो देखिए राष्ट्रपति, तो आपको इस समय जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय आपात की घोषणा, यानी कि कुल मिलाकर के 3 बार हमारे देश भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। सबसे पहले 1962 ईस्वी में, उसके बाद 1971 ईस्वी में, उसके बाद 1975 ईस्वी में, और 1962 ईस्वी में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण राष्ट्रपति डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1971 ईस्वी में पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण राष्ट्रपति थे बीबी गिरी, बड़ागिरी, वेंकट गिरी। और 1975 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा कथित आंतरिक अशांति के कारण, जिस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद। यानी कि इससे हम पूरा समझ गए कि राष्ट्रीय आपात कब लगाया गया और क्यों लगाया जाता है। तो देश में बाह्य आंतरिक खतरा होने पर लगाया जाता है क्या, राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, जिसको अनुच्छेद 352 में रखा गया है। चलिए एक हमारा कंप्लीट हुआ राष्ट्रीय आपात। अब दूसरा हम देखेंगे राष्ट्रपति शासन। कुल 3 भाग थे इसको। अब तीसरा नंबर हम देखेंगे राष्ट्रपति शासन। कौन देखेंगे, राष्ट्रपति शासन। देखिए अब तीसरा है, हेडिंग दीजिएगा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल। चलिए राष्ट्रपति शासन देखते हैं। इसको अनुच्छेद 356 में रखा गया है। कितना में रखा गया है, तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन को रखा गया है। अब कहिए कि राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है किसी राज्य में, तो देखिए लिखना है कि जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। यानी जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी कि वह राज्य अपने, देखिए वहां की सरकार जो अपने राज्य को चलाने में असमर्थ हो जाता है, तो क्या लगाया जाता है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है।
जिसको अनुच्छेद 356 में रखा गया है। अब एक बात समझिए कि राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम, यानी कि राष्ट्रपति शासन, क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लगाया गया। देखिए, किस राज्य में लागू हुआ है या लगाया गया। तो किस राज्य में लागू, तो आपका देखिए इसका आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य में। पंजाब राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो है वो पंजाब राज्य में लगाया गया था। और कब लगाया गया था, ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बताना है 1951 ईस्वी में लगाया गया था। 1951 ईस्वी में पंजाब राज्य में लगाया गया था। देखिए, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर्वाधिक, यानी सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है। देखिए, सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है। देखिए, सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन जो है वो यूपी में लगा था, यानी कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन, यानी कि सबसे अधिक बार राष्ट्रपति, सर्वाधिक कहिए या सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन आपको उत्तर प्रदेश में लगा है। 10 बार इसमें राष्ट्रपति शासन लगा है। क्या बार लगा है, तो 10 बार। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिहार में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, कितने बार लगा है, बिहार में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा है। देखिए, आपको उत्तर देना है, आंसर देना है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन जो है वो 8 बार लगा है। 8 बार, कितने बार लगा है, 8 बार। और ये पूछा जाए कि सर्वाधिक दिनों तक, इसमें ये लिख दिए, अच्छा रहता है, अधिक बार, सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बार लगा है, 10 बार लगा है। कंटिन्यू नहीं लगा है, फेराफेरी करके 10 बार लगा है। अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू रहा है, तो ये देखिए क्वेश्चन आए कि सर्वाधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू रहा है। तो सर्वाधिक दिनों तक जो है ना वो जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। ये बात आपको पता भी होगा पहले से। देखिए, जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक दिनों तक कंटिन्यू राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। देखिए, ये था हमारा राष्ट्रपति शासन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। इसको अनुच्छेद 356 के तहत रखा गया है। और जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी कि उस राज्य का अपने राज्य पर कंट्रोल नहीं रहता है, तो वहां क्या लगा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ये किनके द्वारा लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। और सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ, तो पंजाब राज्य में। अगर पूछे कब लागू हुआ, तो 1951 ईस्वी में। कब, 1951 ईस्वी में। अब सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ, यानी लगाया गया है,
तो उत्तर प्रदेश में अकेले 10 बार लगाया गया है। और बिहार में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लगा है? तो 8 बार लगा है। कितनी बार लगा है? 8 बार लगा है। और पूछे कि सर्वाधिक दिनों तक कंटिन्यू लगातार कहिए कि राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू रहा? तो आपको जम्मू कश्मीर में। तो जहां तक कि इससे भी जो क्वेश्चन आने वाले थे वो सभी क्वेश्चन मैंने डिफाइन कर दिया। राष्ट्रपति शासन भी हमारा हुआ समाप्त। अब बचा अंतिम आखिरी वित्तीय आपात। चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये सब मैं मेन पॉइंट बता रहा हूं, इसको याद रखिए, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं। देखिए अब वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात ये हेडिंग है जिसको हम लोग इमरजेंसी, मतलब कि वित्तीय आपात को देखिए, वित्तीय आपात को फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं वित्तीय आपात को। और वित्तीय आपात इसको अनुच्छेद कितना में रखा गया? तो देखिए वित्तीय आपात को अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात को रखा गया। किसको रखा गया है? वित्तीय आपात को 360 में रखा गया है। और देखिए ये जो वित्तीय आपात है, ये जो देख रहे हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये कब लगाया जा सकता है? किस परिस्थिति में लगाया जाता है देश में? तो देखिए जब किसी देश में, या कहिए कि देश में, डायरेक्ट लिखिए, देखिए लिखना है देश में उसकी शाख मतलब पता है बैंक, या वित्तीय स्थायित्व में कोई खतरा हो। क्या हो? खतरा हो, यानी कि किसी प्रकार का पैसा का जो है ना फाइनेंशियल इमरजेंसी पड़ जाए देश में, देश पर अधिक कर्जा हो जाए या कोई परेशानी आ जाए देश में, मतलब बहुत सारा पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो उस समय वित्तीय आपात लगाया जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है। जिस तरह आप देखते होंगे कि कुछ दिन पहले ही श्रीलंका में वित्तीय आपात लगाया गया था। वहां पर मतलब खाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। गैस जो थे वो 15,000 में मिलते थे, जो हमारे यहाँ लगभग 1200-1500 के बीच में आ जाता है, वो गैस 15,000 में वहां नहीं मिल रहा था। मिलने की बात छोड़ दीजिए, नहीं मिल रहा था। उसी क्या लगा हुआ था वहां पर? वित्तीय आपात लगाया था। और हम इसका शुक्रगुजार है कहिए या जो कहिए, हमारे देश भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। यानी कि देखिए भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपात, इसको देखिए वित्तीय आपात, एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। ये देश की एकता और अखंडता है, इसीलिए हमारे देश भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। जबकि देखिए राष्ट्रीय आपात लगा था, कितनी बार लगा था? 3 बार लगा था। और 3 गो डेट में लगा था, 1962 ईस्वी में, 1971 में, 1975 में। और राष्ट्रपति शासन, तो हमने मतलब राष्ट्रपति शासन देश में लगा है और वो लगाया जाता है। अगर नहीं लगाइएगा तो कोई राज्य का मनमौजी हो जाता है, इसलिए लगाना पड़ता है। तो राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ है, लेकिन वित्तीय आपात हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक नहीं लागू हुआ है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस टॉपिक को समझे हैं, बढ़िया से सीखे हैं। अगर कोई चीज छूट गया है तो वीडियो को वापस से देख करके कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जो मैंने बतलाया है वो इम्पोर्टेंस टॉपिक बतलाया है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से लिया गया है। और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या किसी प्रकार का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह है, किसी चीज की तैयारी करते हैं तो उसमें ये पूछा जाता है।
जो कमीशन लेवल की तैयारी करते हैं उनके लिए। धन्यवाद। आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और इस प्रकार के वीडियो यदि आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।